ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और कंवारी कन्या लड़कियां करती है। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या से मुक्ति मिलती है। साथ ही पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो कंवारी कन्याएं होती है उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पूजा प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेती है। शाम को भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। तो आप मिट्टी से शिव पार्वती बना लें। साथ ही किसी भी पूजा में गणेश जी भगवान की सर्वप्रथम पूजा करते हैं तो यहाँ पे मिट्टी से आप भगवान शिव माता पार्वती और भगवान महादेव की प्रतिमा को बना सकते हैं। आप कोई विशेष रूप भी दे सकते हैं या पिंड आकार के भी भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी भगवान की प्रतिमा बना सकते हैं। अब हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि करेंगे। तो मैंने सर्वप्रथम चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर आप लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने फूलों का आसन देके भगवान शिव का परिवार की प्रतिमा को विराजमान किया है। यहाँ पे मैंने भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी भगवान की प्रतिमा को बनाया है। मैंने कोई विशेष रूप नहीं दिया। मैंने पिंड आकार गणेश जी भगवान माता पार्वती बनाई है। आपके को विशेष आकार आता है तो आप विशेष रूप का आकार बना के सकते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। आप तिल्ली के तेल का भी दिया दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बाद में सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान महादेव माता पार्वती को स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम उनको स्नान कराने का 3 बार स्नान कराने का महत्व है। तो सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उस ओम नमः शिवाय इस बीच में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना। उसके बाद में हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को, फिर माता गौरा को, फिर भगवान महादेव को, फिर पुनः उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। पहले गणेश जी भगवान को, फिर माता पार्वती को, फिर गणेश शिव जी भगवान को। इस प्रकार हम 3 बार सभी को स्नान कराने के बाद में अवश्य रूप भगवान को कलावा या जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित की है और भगवान महादेव को जनेऊ अर्पित की है और माता पार्वती को मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और मैंने सभी को कलावा भी अर्पित किया। उसके बाद में माता पार्वती को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। आप चुनरी गुलाबी रंग की भी कर सकते हो और लाल रंग की भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। तो आप सारी पूजा के बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करते रहना। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करते रहना। उसके बाद में हम भाव स्वरूप अब सभी को स्नान करवा लेंगे। भाव स्वरूप जल के छिड़के देके मैंने सभी को स्नान करा लिया। अब भगवान शिव परिवार की प्रतिमा में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया और माता गौरा को मैं चुनरी अर्पित कर रही हूँ। तो मैंने लाल रंग की चुनरी माता गौरा को अर्पित की है। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को रोली का तिलक किया है। फिर कार्तिकेय जी और भगवान महादेव को मैंने चंदन का तिलक अर्पित किया और माता पार्वती को भी मैंने रोली का तिलक प्रतिमा में सभी विराजमान सभी शिव परिवार को तिलक लगाया है। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे। माता गौरा को रोली का तिलक लगाएंगे और शिव जी भगवान को आपको सबको पता है उनके त्रिपुण बनाने का अत्यधिक महत्व है। तो मैं भगवान महादेव के त्रिपुण बनाऊंगी। वह ईयरबड होता है उसकी सहायता से मैं भगवान महादेव के त्रिपुण बना रही हूँ क्योंकि भगवान महादेव का त्रिपुण बनाने का अत्यधिक महत्व है और उन्हें वह श्रृंगार आप सबको मेरे भगवान महादेव का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो इस प्रकार मैंने भगवान महादेव के त्रिपुण लगा दिया है चंदन से क्योंकि उन्हें त्रिपुण। उसके बाद में मैं सभी को अक्षत अर्पित कर दूंगी। तो अक्षत आपके पूजा के अंदर आप जो अक्षत यूज़ में ले वो खंडित नहीं होने चाहिए, वह अच्छे ही होने चाहिए। तो मैंने सभी को अक्षत अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में सभी को मैं गणेश जी भगवान सभी को बेलपत्र अर्पित करूंगी क्योंकि भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। और आप सबको बताया कि माता पार्वती ने वन में जब ये हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि की थी तो उन्हें वन में जो भी सामान मिला
जैसे धतूरा फूल वह सभी भगवान महादेव को अर्पित करती रही। तो हम भी यहाँ पे ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, कनेर के पुष्प यह सभी अर्पित करते रहेंगे और भगवान महादेव से प्रार्थना करते रहेंगे कि आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अर्पित करेंगे। उसके बाद में गणेश, आप सबको पता गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने गणेश जी भगवान माता गौरा को लाल पुष्प अर्पित किया और भगवान महादेव को सफ़ेद पुष्प अर्पित किया और साथ ही उन्हें धतूरा भी अर्पित किया है। और इसी बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करूँ। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी फूल फल हो वह भी आप भगवान महादेव, माता गौरा और गणेश जी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे भगवान महादेव को 5, 7, 11 किस आप अपनी मनोकामना मान के बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। और बीच बीच में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना। उसके बाद में हरितालिका तीज व्रत में माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करने का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने माता गौरा को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करी। उसके बाद में माता को मैंने मेहंदी लगाई है और उस मेहंदी में से थोड़ी सी मैं मेहंदी में लगा लूँगी। माता को बिंदी लगाई है। उसके बाद में माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो मैं इस सिंदूर का ये कि माता को जितनी बार सिंदूर चढ़ाओ उतनी बार माता से सिंदूर लेना। तो यहाँ माँ को मैंने 5 बार सिंदूर चढ़ाया और माता से 5 बार सुहाग भी लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस प्रकार सुहाग लेना चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो भी ऋतु फल हो वही ऋतु फल भोग के स्वरूप माता गौरा को और गणेश जी भगवान महादेव को अर्पित कर देंगे। मैंने गणेश जी भगवान सभी को केले का और नाशपाती का भोग अर्पित किया है। उसके बाद में मेरे पास मेवे की मिठाई है, मैंने पेड़े की भोग बनाया, तो पेड़े का भोग मैंने गणेश जी भगवान महादेव, माता पार्वती सभी को भोग अर्पित किया। इसके अलावा आपके घर में कोई स्पेशल भोग आप लोग बनाते हो हरतालिका तीज के व्रत में, तो आप वह भी भगवान महादेव को, माता गौरा को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी को भोग अर्पित कर दिया। उसके बाद में भोग में जल भी अर्पित कर दिया। अब हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे कि अगर भगवान महादेव, माता गौरा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। अब हरतालिका तीज व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने एक जो लोटा जल ले लिया है और वह फूल और चावल लेके हाथ में मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा कहानी सुन रही हूँ। यहाँ पे कहानी बताती तो कहानी बड़ी हो जाती। उसके बाद में सभी पुष्प फूल मैंने भगवान महादेव को अर्पित कर दूंगी। बाद में ये जल का लोटा ये हम चंद्रमा भगवान को अर्घ दे देंगे और उसके बाद में धूप जलाएंगे। तो और भगवान की, इसके बाद में हम भगवान गणेश जी की, भगवान माता गौरा की और भगवान महादेव की आरती करेंगे। तो आप इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं या अलग से कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपूर जला के सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती की है। उसके बाद में भगवान शिव जी और माता गौरा की आरती की है। उसके बाद आरती करने के बाद में आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। जो ये मैंने कपूर प्रज्वलित किया उसमें भोग की जितनी भी सामग्रियाँ डाल के आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके मैंने दीपक में से घुमा के आचमन कर लिया है कि मेरी पूजा का फल मुझे ही मिले। और उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की है, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती रह गई है तो भगवान महादेव, माता गौरा और गणेश जी भगवान मुझे माफ़ करना। इस प्रकार हम सरल तरीके से हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि कर लेंगे। कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत पर इस तरीके से पूजा करने से भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश जी भगवान अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि की थी। लोग भी इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि करके भगवान महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करते सकते हैं। इसी के साथ मेरी हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी हरतालिका तीज की पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और शेयर कर देती हूँ। हरतालिका तीज व्रत में आप फुलेट का दर्शन अवश्य करना, क्योंकि कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत में आप व्रत करो ना करो, पूजा विधि करके, कथा कहानी सुन के अगर आप फुलेरिया का दर्शन कर लेते हो तो उससे भी आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद, और साथ ही आपको मनचाहे वर की, अगर कंवारी कन्या करती है तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरा उपाय और पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।